सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक मैथ्स में सिंपल सा नंबर थ्योरी का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें क्या पता करना है कि क्या n पावर 4 प्लस 4 पावर n प्राइम होगा। सो जैसे कि अगर हम इसे ट्राई करें तो आप दो केसेस इधर ले सकते हो। n या तो इवन हो सकता है या तो ऑड, यही दो पॉसिबिलिटीज है। और क्या ये क्वांटिटी किसी भी केस के लिए प्राइम है वो चेक करने के लिए सपोज मैं n को इस फॉर्म का ले लेता हूँ, n इक्वल टू 2m फॉर्म का ले लिया, मतलब n को इवन ले लिया। केस वन मेरा, अगर n इवन है तो क्या मैं इसके फैक्टर्स बना सकता हूँ। देखो ये बना 2m रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 2m। तो मुझे ये पता है कि मैं इधर इसे क्या कह सकता हूँ, एक 2 को मैं इस क्वांटिटी से बाहर ले लूँ तो अंदर रहेगा, देखो 8 इंटू एन पावर 4। ये बात तो सिंपल है। फिर ये जो 4 का टर्म है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 2। तो ये पूरा क्या होगा, 2 पावर 4 एम के इक्वल। ओके, तो बेसिकली अगर मैं एक 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 8 एम पावर 4 प्लस 2 4 एम माइनस 1। तो मैंने इससे फैक्टर किया तो मेरे को ये तो पता चल गया कि 2 से तो ये क्वांटिटी डिविजिबल होगी। बाकी फैक्टर्स मुझे भले नहीं पता, बट ये क्वांटिटी 2 से तो डिविजिबल है। ये बात एक तो क्लियर है। और वैसे ही अगर हम इसका एक डिफरेंट पार्ट करने जाए जिसमें एक दो पॉसिबिलिटीज है, एन इवन हो सकता है एन ऑड। दूसरा पॉसिबिलिटी जो है कि एन ऑड है, वो थोड़ा सा प्रेटी इंटरेस्टिंग है, वो हम देखते हैं। केस टू, तो जैसे कि मैंने सपोज केस टू में क्या लूंगा, एन इक्वल टू 2m माइनस, सॉरी 2m प्लस 1। देखो 2m प्लस 1 का जो फॉर्म है उससे हमें हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ओके, तो जैसे कि n इक्वल टू 2m प्लस 1 से हमेशा अगर एक ऑड नंबर मिला तो मैं इधर डालू इस एक्सप्रेशन में 2m प्लस 1 रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 2m प्लस 1। ये है एक्सप्रेशन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो जैसे इस टर्म को तो मैंने इसी वे में लिखा 2m प्लस 1 रेज टू 4 प्लस, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक 4 को इधर रखा तो अंदर बचा 4 रेज टू 2m। आगे मैं बढ़ू तो ये आया 2m प्लस 1 रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 4 पावर 2m को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 4m। ओके, सो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 2m प्लस 1 रेज टू 4 प्लस 4 2 पावर m रेज टू 4। अगर अब मैं कुछ चीजों को सपोज कर लेता हूँ, इसे मैं अगर a कहूँ, इसे मैं अगर b कहूँ, तो ये इन अनदर वर्ड्स जिसे हम क्या कह सकते हैं, a पावर 4 प्लस 4 b पावर 4। तो अब थोड़ा सा अगर हम अलजेब्रा लगाने की ट्राई करें इस क्वेश्चन में, जैसे कि हमें ये पता है कि a पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अगर मैं इधर कंप्लीट, सॉरी ये स्क्वायर, अब अगर मैं इधर कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाऊं तो जैसे कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो प्लस 2ab होना चाहिए। तो वो मैं इधर ऐड कर दूं, दैट इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने इधर ऐड किया और माइनस किया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैंने एक सिंपल सा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया एक टर्म को। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
ये 4a² b² है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2ab होल स्क्वायर। सो ये इन शॉर्ट कैसा फॉर्म बना, ए p² माइनस q² का फॉर्म है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ p माइनस क्यू, यानी ये पूरा p है माइनस q और p प्लस q। तो इन शॉर्ट हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर n ऑड है तो भी मैं उसे फैक्टराइज करके इस फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ। इसका मतलब वो प्राइम अभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 4 पावर 2019 प्लस 2019 पावर 4 क्या प्राइम है, इसका आंसर सिंपल है कि नो। ओके, बेसिकली इधर सिंपल सा रीजन है कि बेसिकली ये जो फॉर्म है n⁴ प्लस 4n, वो कभी भी प्राइम हो ही नहीं सकता। ओके, और वहीं यहाँ पे ऑड पावर है तो हम सिंपल वेज में इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने दिखाई है इसको, उससे हमें दो फैक्टर्स इसके मिल भी जाए गए। क्या मिले, a² + 2b² प्लस -2ab और a² + 2b² प्लस 2ab, ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। बेसिकली इधर इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बट ये थोड़ा एक नंबर थ्योरी क्वेश्चन के टाइप का था जिसमें हमें ढूंढना है कि n⁴ प्लस 4n क्या प्राइम हो सकता है। तो इसका आंसर है कि देयर कैन बी नो केसेस इन विच n⁴ प्लस 4n कैन बी अ प्राइम, क्योंकि दो केसेस हमने लिए प्राइम, सॉरी इवन एंड ऑड एन को। इवन के लिए तो सिंपलर प्रूफ था कि दोनों टर्म्स पूरा डिविजिबल बाय ही टू बन जाएगा। वहीं ऑड के लिए हमने देखा तो ये दो फैक्टर्स आए ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।